अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक लिविंग लेजेंड हैं। वो महज एक फिल्म स्टार ही नहीं बल्कि एक कंप्लीट पैकेज हैं। जिस भी फिल्म में काम करते वो सुपर डुपर हिट होती। एशिया के वो पहले सुपरस्टार हैं जिनकी एक साथ 11 फिल्म्स सुपर डुपर हिट गईं। अगर हम इनकी फिल्म्स की बात करें उसमें तहजीब, आंसू, घराना, इल्ज़ाम, अनमोल शामिल हैं। जब हम अनमोल फिल्म की बात करते हैं तो 180 हफ्तों तक उसने बिजनेस किया। पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म में भी काम कर चुके हैं जिसका नाम ठा है। अगर हम बात करें इनके रिकॉर्ड्स की वो तो बेशुमार है, लेकिन एक और भी रिकॉर्ड इनके नाम है कि ये पाकिस्तानी फिल्म बहुत खूब में 5 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं। बहुत ही वर्सटाइल, बहुत ही हैंडसम। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके कागजों में जवानी की डेफिनेशन क्या है? जवानी जो है वो दीवानी होती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं जी। और मैंने एक फिल्म में भी काम किया, जी। जवानी दीवानी, हाँ और जी। वो सुपर हिट हुई। सुपर हिट हुई, बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, एक ऐसा हीरो जिसकी सारी जवानी जो है ना वो स्कैंडल सुनता रहा हो अपने बारे में, अब जब कोई स्कैंडल सामने नहीं आता तो आप बोर नहीं होते? नहीं, मेरा ख्याल है मैं बोर तो नहीं होता, लेकिन स्कैंडल होने जरूर चाहिए, है ना? अच्छा, आप ये समझते हैं कि स्कैंडल्स होने से जिंदगी में कुछ ना कुछ हैपनिंग होता रहता है? जी। हम लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं, हाँ, वो दिली तौर पे ये चाहते हैं कि उनके स्कैंडल होने चाहिए। होने चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, किसके साथ आप अपना स्कैंडल चाहेंगे कि मेरा इसके साथ यार स्कैंडल बने, अगर बन ही रहा है तो? जो मेरी पसंद है वो तो संगीता बेगम है। अच्छा, तो स्कैंडल चाहेंगे कि उनके साथ फिर से कोई स्कैंडल? नहीं, वो तो अब ओल्ड हो चुका है। लेकिन हाँ, तो ओल्ड इज गोल्ड सर, नहीं? चलो यंग लॉट में बता दें, हु डू यू लाइक? मेरी तो फेवरेट रीमा थी। रीमा जी? जी। मीरा भी थी। ओके। हाँ, मीरा जी वैसे भी हम आई थिंक वी हैव हर्ड शी इज सिंगल, तो चाहेंगे उनके साथ कोई मार्केट में स्कैंडल आ जाए? आ जाए तो कोई बात तो नहीं है, बड़ी बात तो नहीं। अच्छा सर, वैसे आजकल ना सोशल मीडिया टीम्स जो है ना वो बड़ी एक्टिव हैं एक्टर्स की। अक्सर हम देखते हैं कि उनकी फिल्म रिलीज होने से पहले उनका कोई स्कैंडल सामने आ जाता है, बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। आप तो इस मामले में बड़े खुद का फील रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ हमारे ज़माने में। नहीं सर, आप दिल फेंक नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये भी एक स्कैंडल है। नहीं, ये अब आप चलें, अब आप मुकर जाएं, अब आप चलें अपने पुराने दौर से। ये भी एक स्कैंडल है, ऐसी बात नहीं। हैंडसम हैं आप, इतने ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म्स आपकी होती थी, तकरीबन तमाम एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया। जी जी। और स्कैंडल्स भी आते थे, तो वो सब झूठ है? झूठ तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो ठीक होगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमारी फिल्में रिलीज होती थी उससे पहले हाँ। स्कैंडल्स बनते सर, थे। हम तो ये सुनते थे कि तमाम एक्ट्रेसेस आप पे दिल हार जाती थी, तो वो फिर स्कैंडल ही आना था सामने। क्योंकि सबके साथ मैं काम कर रहा था। हाँ। और काफ़ी काम होता था उस जमाने में। जी। मतलब एक हीरोइन के साथ 8-8 10 फिल्में होती थी हमारी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो जाती थी। जी जी। अच्छा, किस स्कैंडल का दुख है कि यार ये स्कैंडल नहीं बनना चाहिए था, ये तो कोई इसमें सदाकत ही नहीं है? रानी बेगम का था मेरे साथ, या दीवा बेगम का था, ये सब मेरे से सीनियर थी जी। तो स्कैंडल्स ऐसे बने कि ऐसी बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने स्कैंडल बनाए। स्कैंडल, और किसके साथ स्कैंडल बना तो आपने कहा बस अच्छी बात है, ये बनते रहना चाहिए? वो तो सबको पता है जो भी है। चले मेरी मालूमात में सर आप इजाफा कर दें, मुझे बता दें। मेरा स्कैंडल संगीता के साथ बना, मुमताज़ के साथ बना, आसिया बेगम के साथ बना जी, और बहुत सारी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बना। सर वैसे इन सब के नाम लेते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अच्छा सर, जब हम रोमांटिक रोल्स की बात करते हैं, उस कैरेक्टर को जब कर लेते हैं, प्रोड्यूसर की आवाज आती है कट, तो दिल पे क्या गुजरती है? छुरी जलती हैं। तो नॉर्मल होने में कितना टाइम लगता है ऐसे सीन के बाद? नहीं, आप नॉर्मल हो जाते, ऐसी बात नहीं। अच्छा, शुरू में तो आपको पहले खौफ ही होता है ना। हाँ जी। अब मसलन मैं जब रानी बेगम के साथ सीन कर रहा होता था जी, तो वो मेरे उस्ताद की वाइफ थी, जी,
तो मुझे बड़ा आराम से रोमांटिक सीन करने पड़ते थे। हाँ जी। तो तारिक साहब मुझे कहते थे की कर रहे हैं तू, हाँ उठ के फाड़। हाँ। तो आई यूज्ड टू डू लाइक दैट, क्योंकि उससे पहले जब बाहर बैठा हुआ था तो मैं बड़े एहतराम में बैठा होता था। हाँ जी। साथ ही शॉर्ट हो जाता था। हाँ। क्या है, ये रोमांटिक सीन करना है हाँ हमने। जी। सो इट इज लाइक दैट, यू हैव टू, फिर आप यूज्ड टू हो जाते। किसके साथ ज्यादा घबराहट होती थी रोमांटिक सीन करने में? सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल जो पेश आई हम्म। वो सबिया भाभी के साथ आई, अच्छा। जब उनके साथ मैं रोमांटिक गाना कर रहा था। ओके। अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ। किसके साथ बहुत आप कंफर्टेबल थे कि आपने कहा यार बहुत अच्छा रह गया ये सारा सीन, सारा एक्सपीरियंस वाज गुड? सबसे ज्यादा कंफर्टेबल में जो रहा हूँ काम करने में वो रानी बेगम के साथ अच्छा, रहा, रानी बेगम के साथ, संगीता बेगम के साथ रहा, ऑल ऑफ माय जितनी मेरी कोलीग्स थी, शबनम भाभी वगैरह सारे। कोई फड्डे शड्डे भी सर होते थे, लड़ाइयाँ होती थी सेट पे? इतना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा। कभी मूड ऑफ हो गया तो मेरी कुर्सी उधर चली गई, उधर है। कुर्सी उधर चली गई, लेकिन व्हेन वी यूज्ड टू वर्क इट वाज लाइक ए फैमिली, यू नो। ओके। आप गुनगुनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। ऐसा जरूर हुआ है हाँ कि ये कभी कोई फंक्शन था हाँ, घर पे ही हवेली में, देख लें बस, तो मैंने ऐसे ही वो गुनगुना दिया, बस वैसे ही यहाँ पर गुनगुना दें। पहली बारी अखियां ने तकिया एहो जिहा तकिया कि हाय मार सटिया, हाय मार सटिया। क्लैप कर वाह 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 वाह। ये किसको डेडिकेट करना चाहेंगे बेगम साहिबा के अलावा? ये तो मेरे जो हीरोइन थी उस वक्त रुजीना बेगम, उन्हीं को डेलीकेट। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। आपके सामने सेब के 6 टुकड़े पड़े हैं, इनमें से 2 निकाल दिए जाएं तो कितने बचे? 4 बचे, 6 पड़े हुए हैं। 2 निकाल दिए जाएं तो कितने बचे? 3 बचे। कैसे? अंदाजा किया मैंने। नहीं। अच्छा बताएं, आप बताएं फिर मुझे। वही 2 बचे हुए हैं जो निकाल दिए हैं, वरना तो खा लिए। ओह आई सी है। 2 जो निकाल लिए हैं वही बचे हुए हैं ना, गुड बाकी क्वेश्चन, इज ए गुड क्वेश्चन है ना। जी। वो कौन सी चीज है जो बैक वक्त फल भी है, परिंदा भी है और इंसान भी है? एक्चुअली जनरल नॉलेज में बड़ा वीक हूँ मैं। हम ना आपको इसे एग्जाम्पशन का भी तरीका है, अगर नहीं आता तो फिर एक सच बोलना पड़ेगा, फिर मैं उसके ऑल्टरनेट में एक सवाल आपसे पूछूंगी। जी। कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आप समझते थे ये अगर किसी की जिंदगी में चली गई ना, इसने बहुत तूफान मचाना है? सोफिया लॉरेन। नाम भी किसका लिया? नहीं तो ना आपने कहा ना कि नाम ले, तो मैंने नाम ले दिया फिर आपको। अच्छा, अब मैं स्पीचलेस हो गई। वो कौन सा त्योहार है जिसे ज्यादातर लोग चोरी छुपे मनाते हैं? आपने भी बड़ा मनाया होगा, आई एम श्योर। इतना मनाया होगा आपने, सबसे ज्यादा मनाया होगा। आप तो प्यार बांटने में वैसे ही मशहूर हैं, अब मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया। वैलेंटाइन। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि कोई खूबसूरत लड़की आपको पसंद हो लेकिन आपने सोचा हो यार ये मेरा क्रश है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ ऑलरेडी बड़ा रश है? खूबसूरत लड़कियों के बारे में ना एक तासुर पाया जाता है कि ये खूबसूरत है तो ये सिंगल कहाँ होगी, इसके पीछे तो लंबी लाइन लगी होगी। आजकल तो आपको पता है हालात ही ऐसे हैं। आजकल तो हालात ही ऐसे कि खूबसूरत चीज भी जा रही होती है, वो देख के आदमी को दिया देगा। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वे लवे मौला जट, फिर आ गए हो तुसी। इतना अच्छा वैसे आपने गाना गाया। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और मौला जट ने 800 फिल्मां करके सोच लिया है कुछ नहीं पिया खून खराबे दे विच। हुण मौला जट सिर्फ रोमांटिक बनना चाह रहा है, अपनी जिंदगी दे विच प्यार ही प्यार लाना चाह रहा है। दारो न्याजी। मैं हिना न्याजी हूँ।
मैं दारो न्याजी नहीं हूँ, मैं आपको कितनी बार ये बात बताऊं। ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਾਰੋ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ। क्यों आए हैं आज आप यहाँ पे? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਰਵਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। आप इतने अच्छे लग रहे हैं, हाँ आपकी ये माशा देखें, आंखें देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं आपकी। बस ऐसे ही आपने हीरोइन के सामने करना है। ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो डर गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ, ਆਲੀਆ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅੰਜਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। हाँ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਬੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰਵਨ ਬੈਠੀ ਹੈ। अच्छा, वैसे आज तो आप मेरे जैसा कलर पहन के आए हुए हैं। वी आर अनइंटेंशनली ट्विनिंग। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚੀਚੀ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕਲਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ जी जी ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ जी, जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡੇ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੀਰਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਏ। हाँ जी, बिल्कुल उनका बनता भी है ये कहना। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, इतनी हॉरिफाइंग सी। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। मेरी बात सुने, आपको कोई मसला है मुझसे? अच्छा भला इंटरव्यू चल रहा था, आप बीच में आ गए हैं। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, क्यों? ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਲਾਫਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। नहीं मेरे ਬਈ ਬੈਂਗਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? वो आप कर नहीं सकते। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੂਡ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲਓ ਜੀ 36000 ਦਾ ਫੇਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੂਡ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਖੇਤ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ। सही बात है, आपका मूड नहीं, आपका मुंह ही बना रहता है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਲਾਓ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। जी इंशाल्लाह। ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ख़वातीन और आज़ादियाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही। शाहिद साहब हमारे गेस्ट हैं और क्या ज़बरदस्त बातें हो रही हैं शाहिद साहब से। शाहिद साहब, बाबरा शरीफ साहिबा एज एन एक्ट्रेस कैसी थी? बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत ही अच्छी। जितनी हमने भी- ये भी सुना है कि उनके मूड स्विंग्स बहुत होते थे, अक्सर सेट पे जो है ना उनका मूड ऑफ रहता था। गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी आए तो ये जिक्र कर रहे थे कि उनके मूड की समझ नहीं लगती थी, कि बड़ी मूडी सी थी। आई डोंट थिंक सो कि मेरे साथ कभी ऐसा कोई वाकया हो। ये हो सकता है कि क्योंकि हम लोग इतना काम कर रहे होते थे जी ना, जी। एक सेट से आए, दूसरे सेट पे, दूसरे सेट से तीसरे वो चले गए, वो फिर आपको दूसरे करेक्टर से निकलने में, दूसरे करेक्टर में आने के लिए यू टेक टाइम, सो आर्टिस्ट होता है, मतलब वो थोड़ा टाइम लेता है। जी। और फिर आपको पता है आर्टिस्ट वैसे भी नाजुक होता है, ही वांट्स के हर चीज़ जो है ना वो बस ठीक रहे। परफेक्ट हो। यस, ही वांट्स लाइक एंड ही दैट। लाइक्स टू बी पैम्पर्ड। उसको लगता है कि जी बहुत पैम्पर भी मुझे किया जाए, बहुत ख्याल रखा जाए, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिले। ऐसा है कि अब जैसे मैं हूँ, मेरी बेशुमार इन लाइन फिल्में हिटिंग है, फ्लॉप भी, मैं नॉर्मल रहा हूँ। नॉर्मल रहे हैं। आर्टिस्ट चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, बस that's रिस्पेक्ट it। मिले। जी जी। अच्छा सर, हम जब बात करते हैं उमराव जान की, उसमें अगर आपको ऐश्वर्या या रेखा में से चूज करना पड़ता, रानी जी के साथ तो आपकी केमिस्ट्री ज़बरदस्त रही, लेकिन अगर इन दोनों में से चूज करना पड़ता, बतौर हीरो आप आते और साथ में हीरोइन को चूज करना पड़ता, तो किसको चूज करते? रेखा साहिबा ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, ओके। आई थिंक सो। लेकिन जो हमारी उमराव जान अदा थी, उसमें तो क्लासिक की कोई नहीं थी। और आप सही यकीन है। करें वो सब्जेक्ट वो है कि वो 1.5 साल में, और उसकी जो शूट हुई है वो 2.5 महीने में, 2.5 महीने में You know, 28 डेज में शूट वॉज कम्प्लीटेड। कंप्लीट है। लेकिन जो हमारा आखिरी गाना था, जो बचा है वो लुटाने के लिए आए,
उस पर सैफ साहब ने भी बड़ा टाइम लिया लिखने में, जी जी, और मैडम नूरजहां ने गाया भी उसको आउटस्टैंडिंग। सर, इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स भी होते हैं, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें आपको रिग्रेट्स ना हो, कुछ ना कुछ तो होता है आपको, आप जी। शिकवा भी कर रहे होते हैं खुद से। व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, जो आप अक्सर बैठते हैं और सोचते हैं यार ये बस एक रिग्रेट है मुझे? मुझे अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मायूसी है या मैं सोचता हूँ और बड़ा फील करता हूँ और हर वक्त फील करता हूँ, दैट इज़ माई मदर। सो आई फील आई वॉज वेरी स्मॉल व्हेन माई मदर डाइड, एंड मे बी कि मैं जो ये आर्टिस्ट बना या इस लेवल तक अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचाया वो। और सेकंड जो मेरी लाइफ का जो टर्न आया या व्हेन आई वाज इन द पीक ऑफ माय करियर, जी, ही वाज मिस्टर हसन तारिक। हसन तारिक साहब का भी बड़ा शौक है मेरी लाइफ में कि वो बहुत जल्दी हमसे सबसे बिछड़ गए, और मेरा उनका एक लाइक ए फादर, लाइक ए सन, लाइक ए आर्टिस्ट, लाइक व्हाटएवर यू से, और सबसे ज़्यादा काम भी उन्हीं के साथ किया मैंने, यू नो। सो ये सारी चीज़ें रही हैं, बाकी तो अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, माँ का आपने जिक्र किया, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है माँ का रिश्ता, और बच्चों को मुझे लगता है उम्र के हर हिस्से में माँ की ज़रूरत होती है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि मुझे अब माँ की ज़रूरत नहीं है। फ़र्ज़ करें कि माँ वापस मिल जाती है तो क्या करेंगे सबसे पहली चीज़? ओह माय गॉड, मैं अपनी माँ के लिए ज़िंदगी की हर चीज़ जो दुनिया के अंदर है वो उनके कदमों में निशावर कर दूँगा। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग जो इस कायनात में है, जो मेरे बस में भी ना हो, मैं वो कोशिश करूँगा लाने की उनके लिए, यू नो। मेरी लाइफ की जो बिगेस्ट ट्रेजेडी पॉइंट है वो मेरी माँ ही रही, और उसी से मैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। जो लोगों ने मुझे एक्सप्लॉइट भी किया, वो दिस वाज द मेन रीज़न, यू नो, कि मदर की वो जी, एब्सेंस, ऐसा ही। वो वॉइड मुझे लगता है कोई भी फिल नहीं कर सकता, वो एक ऐसा गैप है अगर पेरेंट्स में और से मुझे जहाँ जहाँ भी ऐसे सीन मिले जहाँ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आए कि मैं स्कूल से आया हूँ और मैं अपनी वालदा के कमरे में पहुँचा हूँ और मेरी वालदा की डेथ हुई है, और मुझे कहीं ऐसा सीन मिला तो मैंने उसको बखूबी निभाया और रोया हूँ बाकायदा। वो दिल से किया और वो जी, सब कुछ। जी, दैट वाज द सिचुएशन और व्हाट आर नेचुरल। चलिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन, आमीन। कहाँ माँ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई? वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं है जब माँ की याद ना आती हो या कमी महसूस ना होती हो, आई एम श्योर, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जब आपने सोचा हो यार आज काश मेरी माँ होती? मैनी ओकेजन्स, जब मेरी 4 बहनें हैं, अब तो 2 रह गई हैं, जब उनकी शादी हुई वो नहीं थी, फिर मैं कैरियर में आया, वो नहीं थी, फिर मेरे बच्चे हुए, वो नहीं थी, फिर मेरे बच्चों के बच्चे हुए, वो नहीं थी, फिर ईद, त्यौहार, शादियाँ, गम, सो यू नो यू मिस एवरी मिनट, एवरी टाइम, यू नो। ऐसा कोई लम्हा नहीं होता कि आप अपने माँ बाप को मिस नहीं कर रहे ना करें। अच्छा सर, आपने इतनी फिल्म्स में काम किया, इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाती हैं सेट्स पे, कोई मज़ाहिया चीज़ हो जाती है, बड़ा इंटेंस सीन चल रहा होता है और कुछ ना कुछ ऐसा, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें होती होंगी। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी एक्ट्रेस को स्टार के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आज भी आप अक्सर अकेले बैठ के सोचते हैं तो आप मुस्कुराते हैं? वाक़या तो खैर बहुत है जी, लेकिन एक जो वाक़या जो हुआ जी, वो ऐसा हुआ कि मैं और संगीता बेगम एक फिल्म थी बिन बादल बरसात, सीन डिस्कस कर रहे थे बैठे हुए, आप बिलीव करेंगे, और हंस रहे थे आपस में, वो थोड़ा सा कॉमेडी थी उसके अंदर ना, तो ऐसे हम बैठे हुए थे, वो ऐसे बैठी हुई थी, मैं ऐसे बैठा हुआ था, जी,
और ये जो लाइट है ना, जी। वो लाइट आके हमारे यहाँ गिरी, ओह और जो हमारी शॉटिंग हुई है, जो ठीक है हमारी, हम आप सोच नहीं सकते। हाँ। और एक वाकया आपको मैं ऐसा सुनाऊं, जी। ये कभी मैंने पहले किसी को नहीं सुनाया। अच्छा, ओके। मैं बड़ी शूटिंगें कर रहा था, रानी बेगम के साथ मेरी 4-5 फिल्में, हम टुगेदर वी वर वर्किंग। जी। इस्लामाबाद में शूटिंग करने के बाद उन्होंने एबटाबाद जाना था, मुझे पारा चनार जाना था, वहाँ से हमने शूटिंग एबटाबाद से ख़त्म करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमें कराची जाना था। सो दिस वाज द शेड्यूल। जी। अब हमने गाना ख़त्म किया, जेलम के पास वो पहाड़ी है, वहाँ पे गाना ख़त्म किया, रमज़ान का महीना था, वहाँ से मैं पारा चनार की तरफ चला हूँ। ओके। वो चली गई एबटाबाद, जी। मैं चला गया पारा चनार। अच्छा, रेडियो चल रहा था, अब हम सोच रहे थे कि कब अजान हो और रोज़ा खोलें। रोज़ा इफ्तार करें। जी। अच्छा, अजान हुई, नमक से गंडेरी से रोज़ा खोला। अभी खोल के बैठे थे तो गाड़ी एकदम ठक करके रुकी, 5 डाकू निकल के आए, हैंड्स अप, हमारे हाथ खड़े हुए ऐसे। और जनाब कलमे पढ़ लिए। अब तो हम हंस रहे हैं ना, उस वक्त जो टाइम तो आलम था, सांसें रुक गई होंगी। और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हाँ। वो सुना है कि अगर सड़क से आपको नीचे उतार के मार दें तो वो गैर इलाका है। Oh God. एंड यू नो, एंड आफ्टर 5 मिनट्स हाँ। हमने कलमे वगैरह पढ़ लिए, जी। और उसके बाद उन्होंने कहा नीचे करो हाथ, नीचे करके पीछे मुड़ के ना देखना। हाँ। ड्राइवर को देखा, ड्राइवर बेहोश। ड्राइवर को बड़ी मुश्किलों से उठा के साइड के ऊपर किया। अच्छा। उसके बाद मैंने खुद गाड़ी चला के सीधा में पहुंचा, मैंने वहाँ के डीसी को बुलाया। Oh God. बेचारे वो आए, मैं नाम उनका बोल रहा हूँ उस वक्त। जी। उन्होंने कहा, शाह साहब अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्या बच गए? आपकी जिंदगी बच गई। तो नहीं तो सर, वो जब डाकू आए कुछ ये लेके भी गए, लूट के कुछ लेके गए? था ही कुछ नहीं, वो डैशबोर्ड में मेरे ख्याल 15-20 हज़ार रुपये पड़े हुए थे, वो ले गए। वो ले गए। अच्छा। और कुछ नहीं लेके गए। अच्छा। हाँ जी, गंडेरिये भी वहीं पड़ी रही, नमक भी पड़ा रहा, पानी भी वहीं पड़ा। तो वो ड्राइवर फिर होश में आया? ड्राइवर होश में जनाब, पहुंच के वहाँ पे होश में आया। सर, जब तोहफे तहाइफ का जब जिक्र करते हैं तो ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर होता है, प्यार मोहब्बत बांटने का भी एक जरिया है। सबसे महंगा तोहफा आपको कौन सा वसूल हुआ? एक रिंग थी। अच्छा। हाँ। और वो डायमंड की रिंग ऐसी हुई कि कनाडा के अंदर वो समहाउ वो वॉशरूम में गिर गई मुझसे। वो ऐसा तोहफा था, इसलिए मैं वो बयान ही नहीं करता। और वो डायमंड भी सर, लेकिन बड़ी मुझे तो ये दुख हो रहा है कि आप डायमंड की रिंग को तोहफा ही नहीं समझते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जिंदगी अव्वल तो कुछ हुआ नहीं, ओके। अगर एक मिल ही गया था तोहफा जिंदगी में, वो भी वॉशरूम की वो भी बह गया, वो भी बह गया। और आप, मैं उसका बता नहीं सकता हाँ। अपना आलम जी। कि मैं किस हद तक के आऊँगा। हम समझ सकते हैं। अच्छा, आपने सबसे महंगा तोहफा क्या दिया? मुझे पता है आप भाभी के डर से अब सही जवाब तो बिल्कुल नहीं देंगे। एक आधी कोठी दे दी होगी उस ज़माने एक में। आधी? ओए होए होए होए। क्या उस कोठी में अब भाभी रहती हैं या कोई और? नहीं, वो तो पता नहीं, मुझे नहीं है। अच्छा, ये बताएं, उसकी लोकेशन लाहौर में ही कोठी गिफ्ट की? भाई ये भी बता नहीं सकता। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं विजिट ही करूं, देखो। आपको कराची जाना पड़ेगा। सर, हमारा एक सेगमेंट होता है डिलीवर अ डायलॉग। जी जी। वैसे तो आपको डायलॉग देना जो है ना, वो IMF को इमदाद देने के बराबर है, लेकिन फिर भी सर हमारी एक रीत है, हमारा रवाज है, तो हम आपको एक डायलॉग देंगे। आपका डायलॉग है सर, नवा आए हैं सोने, आपने इसको बहुत ही रोमांटिक अंदाज में आप ये फर्ज करें कि रानी बेगम आपके सामने है। नहीं, मैं ये क्यों ना सोचूं कि आप सामने बैठे हैं। आप भी मुझे पास में लेके जा रही हैं। चलें, जी। ये क्यों ना तस्वीर करूं कि आप बैठी हुई हैं। जी, आप और बोल मैं दीजिए। आपको कह रहा हूँ। जी, लेकिन मैं नवी नहीं आई हूँ, लेकिन इट्स ओके, फिर भी आप बोल दीजिए। जी, ये तो सेट के ऊपर एक डायलॉग है। डायलॉग है, रोमांटिक तरीके से आपने कहना है। सोनिए, नवी आई है सोनिए मेरी जिंदगी च।
अच्छा चले, अब उन तमाम प्रोड्यूसर्स पे जिन पे आपको गुस्सा है, जिन्होंने पैसे नहीं अभी तक दिए हुए, या वो तमाम लोग जिन्होंने उधार नहीं दिया हुआ ना, उनको माइंड में ला के आपने डायलॉग गुस्से में बोलना है। ओए, नमाया सोनिया। ओए, क्या बात है। अच्छा सर, एक टिपिकल लाहौरी, अंदरून शहर का लाहौरी इसको कैसे डिलीवर करेगा? अरे ज्यादा बोलेगा। हाँ जी, वो कैसे बोलेगा? वो बोलेगा अरे नमाया बड़े सोनिया। अच्छा, कराची इसको कैसे करेगा? अबे नया है वो सोनिया तुम। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। शाहिद साहब, बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि आप एक्टर नहीं बनना चाहते थे। जी। तो क्या बनना चाहते थे? और एक्टर नहीं बनना चाहते थे, फिर भी इतनी आपने वर्सेटाइल एक्टिंग की, इतने ज़बरदस्त आप एक्टर थे। एक्चुअली बिगनिंग के अंदर मैं आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा था। ओके मेरे जितने दोस्त थे उन्होंने ज्वाइन कर ली। ओके। इत्तफाकन एज वी आर सिटिंग, हाँ जी एक हमारे थे मिलने वाले, वो आए, जी। उन्होंने कहा एक प्रोड्यूसर ने, मैंने कहा, अच्छा हमने खैर उनको बड़ा मजाक उड़ाया। ओके खैर इन शॉर्ट वो मिले, उन्होंने बस पत्नी क्या से क्या बना दिया मुझे जी बातों में। जी। उनका नाम अब्बास नौशा साहब था। ओके। उनकी फिल्म बन रही थी एक रात, उसमें उन्होंने मुझे ले लिया। फिर फिल्म की शूटिंग नहीं हुई काफ़ी अच्छा, जी। लेकिन उनके पास जाना मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुआ। बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे समझाई। फिर मेरी फिल्म आंसू आ गई। जी। सो इट वाज जस्ट कोई प्लान, कुछ भी प्लान नहीं था। नथिंग। अच्छा, तो मोहम्मद अली साहब की या वहीद मुराद साहब की फिल्म्स, तब तो आप स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट लाइफ में। जी जी। तो वो देख के भी कोई लहर नहीं दौड़ती थी कि मैंने भी एक्टर बनना है? उस वक्त तो वहीद मुराद साहब का हेयर स्टाइल ही बड़ा इतना पॉपुलर होता हाँ, था। जी। तो वही साहब, मोहम्मद अली साहब ज़रा थोड़े से डैशिंग उसमें होते थे। हाँ जी। उनकी भी फिल्में देखी हमने। जी। तो वहीद साहब जो थे उनका, तो उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने डांस किया था। जी जी। यू नो, उसमें फिर बड़े हम उनके चाहने वालों में थे। ओके। तो फिर नदीम साहब आ गए। तो फिर मैं तो बहुत अरसे के बाद फिर करियर में आया। अच्छा सर, जब हम आपकी बात करते हैं, आप तो बड़े पर्दे के सुपरस्टार रहे ना। आपके अगर साहिबजादे का जिक्र करें, कामरान शाहिद साहब, ही इज़ अ वंडरफुल जर्नलिस्ट एंड ही इज़ हैंडसम टू। तो कभी आपने नहीं उनको मशवरा दिया कि वो फिल्म्स भी करें या वो एक्टिंग की तरफ आएं? जी जी, मैंने जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था उसको बड़ी ट्रेनिंग दिलवाई मैंने। अच्छा। हाँ जी, उसने फाइट सीखी, उसने डांस सीखा, उसने सारी चीज़ें सीखी उसने। ओके। लेकिन फाइनली फिर इंडस्ट्री का जो ग्राफ था वो ज़रा It was हाँ, yes, it was going down a deteriorating lot. and बिल्कुल। तो देन आई थॉट कि नहीं, फिर उन्होंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज से किया। तो जो अब फिर आपने फाइट सिखाई और डांस सिखाया, वो कहाँ काम आ रहा है? वो कहीं काम नहीं आ रहा मुझे लगा घर की, फैमिली की, दोस्तों की शादियों में ये नहीं होता नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ देखो वो भूल भाल गया अब तो, जी। लेकिन उस ज़माने में वो उसको ऑफर्स भी थी मेरी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन माशाल्लाह ही वाज वेरी इंटेलेक्चुअल। वो फिर 5 साल उसने वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी लंदन से उसने किया, फिर एमफिल किया, फिर गवर्नमेंट कॉलेज को पढ़ाया। वाओ। तो फिर देन ही केम इन दिस कैरियर। ओके, जबरदस्त। हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। उसमें आपने बगैर सोचे समझे जवाब देना है, जल्दी जल्दी। कैरेक्टर की आड़ में किस हीरोइन के साथ दिल की बातें कह जाया करते थे? रानी बेगम, दीबा, शबनम, संगीता, या सबको? सबको कह देता था। भाई कितने ऑनेस्ट हमारे पास एक्टर बैठे हुए हैं। सीरियसली इज अ लिविंग लेजेंड कि मैंने जो भी पूछा है ना अभी तक, मुझे लगता है 90% इन्होंने सब सच बताया है। अगर औरत बनकर पैदा होने का मौका मिले तो कौन सी खातून बनना चाहेंगे? मैरिलिन मोनरो, मधुबाला, रानी बेगम, बाबरा शरीफ? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने तो ये। मधुबाला। क्या वजह है? रानी बेगम को आप इधर छोड़ गए हैं? नहीं नहीं, रानी बेगम तो अपनी थी ना। किसी गैर का भी नाम ले ले। चले ठीक है, हम समझ गए। तो यू रियली लाइक मधुबाला? यस, शी वाज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट। ये फिल्में दोबारा बने तो कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? शेखू, गॉडफादर, देवदास, नूरी नथ? गॉडफादर।
गॉडफादर, जबरदस्त। एक फिल्म में आप एक ऐसे प्रोफेसर हैं जिसे अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई है, वो स्टूडेंट कौन होनी चाहिए? सबा कमर, माहिरा खान, महविश हयात, वीना मलिक? महविश हयात। महविश हयात, ओके। सर अब मैं आपकी कुछ फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी और वो टाइटल आपने किसी सियासी शख्सियत को अलॉट करना है। अनमोल, जुल्फ़िकार भुट्टो। जुल्फ़िकार भुट्टो। नौकर वोटीदा। बोल दे सर, बोल दे। शेख रशीद साहब की तो शादी नहीं हुई। शादी नहीं, उनकी वोटी नहीं है। शाहरुख की so sad about it। ओके। मिस्टर रांझा। बिलावल भुट्टो। ओके। जवानी दीवानी। सियासतदानों में नजर कोई नहीं आ रहा। अच्छा, कोई सेलिब्रिटी का नाम ले लें, कोई एक्टर का, कोई अपने साथ जो आपने इतने लोगों के साथ काम किया है, अपने दौर के किसी एक्टर का नाम ले लें। नदीम साहब का नाम ले। नदीम साहब। बड़ा आदमी। मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब। चंद पंजाब दा। यूसुफ खान साहब। ओके। एक गुना और सही। सबिया भाभी। था। लाला सुधीर। लाला सुधीर। ओके जी। ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਹੀਨਾ ਜੀ, जी ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀਨਾ जी। है, आपकी वजह से तकलीफ हुई है? नहीं नहीं, आप ना आते, मतलब मेरी वजह से क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही, बल्कि मैं तो ये चाहूंगी कि आप दुनिया में ही ना आते। ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ जी ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। अच्छा। ओ, अरे ये तो कैमरे की खुशनसीबी है फिर। ਕੈਮਰਾ ਉਦੋਂ ਕੋਣਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਾ ਪਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। हाँ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अरे अल्लाह। ਮੈਂ ਐਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। मुझे ये बताएं तब कायम अली शाह की क्या उम्र थी जब आप फिल्म्स में आते थे? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥੀ ਖੜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। अच्छा। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। हैं? ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਹੀਰੋਇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। नहीं, मेरी बात सुने, आप ये जो बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आपको बहुत सांस चढ़ा हुआ है? सांस ਮੈਨੂੰ ਚੜਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਨਾ ਹੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਆ जी। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ओहो। ਓਏ ਐਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਐਡੀ ਬਾਅਦਬ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ। ऐजा खान ने क्यों रोला पाया? ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਿਆਓ ਬਿਰਿਆਨੀ। हैं? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਤੇ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ओह, अच्छा। ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੀਰੋ ਆ ਸਕਦਾ? बिल्कुल आ सकते हैं। शायद साहब ना करें, आप दिल रखने के लिए भी इसलिए- क्या गुमराह नहीं, करें। मैं तो फिल्में बन ही नहीं रही। ਕੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। क्यों? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ क्यों? ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। वाह वाह। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। भाई वैसे नॉस्टैल्जिया बहुत होता है ऐसे लोगों का। सर आपका भी तो नॉस्टैल्जिया होगा, जो ये फिल्मी लोग होते हैं ना, उनका नॉस्टैल्जिया बड़ा खतरनाक होता है। कभी स्टूडियो से गुजरे, कभी वो पुराने दोस्त मिल बैठे, जी जी। तो डू यू फील सैड एट ऑफ टाइम्स? कोर्स, टू मच। टाइम सारी जिंदगी वहाँ गुजरी हुई होती है। हाँ जी। वो लम्हात, वो टाइम, वो जगह, फलाना यहाँ खड़ा था, ये ऑफिस था, यहाँ ये हो रहा था, ये हो रहा हाय, था। सो ये होता है ये। ये होता है। जी। अच्छा सर, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी दिल में हो, जो दिल में दफन हो और आप चाहते हो बस वो पूरी हो जाए? जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर इस मुल्क को बहुत तरक्की पे देखना चाहते हैं। आमीन। और मेरा ये भी एक पैगाम होगा कि हम लोगों ने जितना ठीक करना तो कर दिया। जो यंग जनरेशन है,
इसको ये समझना चाहिए जी, कि अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं, हम हैं बेशक, और अगर हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, Thank you very आज much. आप हमारे शो का हिस्सा थे, इतना मजा आया और आई एम श्योर आपने भी इंजॉय किया होगा। रियली इट वाज वेरी फाइन। और ये पहला, मैं मेरा ख्याल है आई मस्ट से कि पहला शो में जी ऐसा किया है जो कि एब्रप्टली सारा कुछ जी, हुआ, क्योंकि इट वाज नॉट प्लान्ड, यू नो। एग्जैक्टली, इट वाज और ये वेरी बड़ा- कैंडिड। और बड़ा मज़ा आया, जी, और आई होप सो कि आप यू कीप ऑन डूइंग, थैंक यू, और आई एम वेरी थैंकफुल टू योर स्टाफ एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड मोमेंट्स विद अस। बहुत Thank you. शुक्रिया। हमारे ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।